नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ और ये जो है BTC का चार्ट लगा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये BTC का चार्ट लगा है। तो BTC के चार्ट में ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अभी जो है करीब 50 डेज है जो कि मार्केट में क्लोजिंग होने के लिए। तो अगर यहाँ पे अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से मार्केट करेक्ट किया। तो जब भी मार्केट कोई डाउनफॉल कर देता है तो उसके बाद में मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद में ऊपर या नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट अभी भी जो है वीक हैंड में है, क्योंकि मान लो कोई गिरावट का 0.5% करेक्शन मार्केट करती है तो मार्केट ने एटलीस्ट अगर देखोगे तो मार्केट ने वही किया है। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि जो नेक्स्ट मंथ की कैंडल है वो अभी रनिंग कैंडल है। तो उस कैंडल को देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग करेगा। बट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अभी वीक है और वीक मंथ में वीक है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट का किस तरीके से स्ट्रक्चर है, वहां पे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। मार्केट को अगर यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट के लिए जो ये मार्केट यहाँ पे ये लो लगा है और मार्केट के लिए ये हाई। अब मार्केट क्या कर रहा है कि इसमें अगर आप देखोगे तो 4 से 6 वीक मार्केट ने अपने एक रेंज बनाया वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेंज बनाया रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो ये चीज ये ध्यान रख लेना कि मान लो ऊपर की तरफ मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे थोड़ा हटाते हैं, अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर इस मार्केट को देख रहे हो तो अगर मार्केट मान लो ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो सस्टेन करने के बाद में ये एसएल लगा करके नीचे वाली इस लाइन का एसएल लगा करके आप एक अपसाइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हो। अगर इसके ऊपर मार्केट एक निकलता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा, जो कि वो लेवल रहेगा $80,000 तक मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है BTC। और अगर BTC यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट जो है अगर देखोगे तो $60,000 तक नीचे की तरफ मार्केट मोमेंटम करते हुए दिखेगा। तो ये लेवलों पे नज़र बना के रखिएगा। अब देखते हैं कि ये मार्केट में अभी तो वीक ही हैंड में है। तो ये BTC में वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेंज में है। तो रेंज में जब भी कोई चीज़ रहती है तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर वो रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ से ब्रेकडाउन, वहाँ से जो है मार्केट नीचे की तरफ करेक्ट होता है और मार्केट मान लो नीचे क्लोज कर रहा है अगर रेंज में तो मार्केट सपोर्ट के पास में वो अपसाइड में मोमेंटम करता है। वो क्योंकि मार्केट वो किसी भी कंडीशन में मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी कंडीशन में वो निकलने की कोशिश नहीं करेगा। जब भी मार्केट निकलेगा तो वो सिचुएशंस आपको दिख जाएंगी कि हाँ मार्केट अब यहाँ से जो है ब्रेकआउट करेगा या मार्केट ब्रेक डाउन करेगा। तो अच्छे प्लेस पे है मार्केट, यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद जब भी ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अपसाइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट क्या सिनारियो है तो यहाँ पे अगर देखोगे, देखो हर चीज का हर टाइम फ्रेम पे अपना अपना लेबल्स होता है। जब तक वो लेबल पे मार्केट आएगा नहीं तब तक वो चीजें आपको दिखेंगे नहीं। यहाँ पे ये रेंज और ये रेंज और एक रेंज ये, तो मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट अपने लो से मार्केट अप साइड में मोमेंटम यहाँ पे अपने आप को टाइम बिता रहा है। तो जब भी मार्केट कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में अगर टाइम बिताता है तो उसके बीच में बहुत बड़ा ट्रेड प्लान करके हम नहीं चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल बार जो है रिटेस्ट कर चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे अभी एसएल नहीं लिया है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेकंड टाइम। तो जब भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम में अगर यहाँ पे जाता भी है तो यहाँ पे आप अगर ब्रेकआउट भी करता है तो वो ब्रेकआउट फेल ही नजर आएगा आपको, क्योंकि मार्केट नीचे से कंटिन्यू मोमेंटम करके जाएगा तो वो ज्यादा से सस्टेन नहीं करता है। तो जब वो सस्टेन नहीं करेगा तो फिर उसमें आपको बड़ा ट्रेड, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ से मार्केट इस लेवल से अगर मार्केट इस लेवल से मार्केट नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने बताया कि नीचे की तरफ $60,000 तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए दिखेगा। और यहाँ पे अभी तो जिस तरीके से मार्केट रेंज है में, तो रेंज में जब भी मार्केट रहे तो छोटा छोटा ट्रेड प्लान करो, बड़े ट्रेड के लिए नहीं आप प्लान करना चाहिए। अगर बड़े ट्रेड के लिए आप जाओगे तो वहां पे ट्रैप ही होंगे। हाँ, हो सकता है कि आप सपोर्ट के पास में बाइंग कर लिए अच्छी जगह पे, तो वहां पे क्या होगा कि मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें जब तक आप देखोगे नहीं तब तक वो लेबल्स जो होते हैं, लेबल अपने निकाल के रखो, वो बाइंग का हो या सेलिंग का हो।
यहाँ पे भी अगर मार्केट आएगा तो देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे यहाँ तक का मोमेंटम अपसाइड का करेगा। $68,100 के ऊपर मार्केट मोमेंटम कर सकता है, तो यहाँ पे बढ़िया है। अब यहाँ पे देखते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्लान हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो हमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट जितनी भी बार अपसाइड और डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, मार्केट मान लो बाइंग का सिचुएशन भी बना रहा है, तो मार्केट अब एसएल हिट कर रहा है, एसएल हिट करने के बाद में मार्केट फिर नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अप साइड का देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल बार मार्केट जो है इसको रिटेस्ट कर चुका है। तो हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक भी कर दे, लेकिन अगर यहाँ के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड आप चाहें तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा तभी जो है हम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करते हुए दिखेगा। तो अगर जब भी मार्केट मान लो कि आप ट्रेंड में है, तो मार्केट अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की तरफ पुल करेगा तो मार्केट ये लेवल तक मार्केट आएगा। ये मैं रेंज के अंदर की बात कर रहा हूँ कि मार्केट 64,045 के लेवल तक अप साइड में मोमेंटम कर सकता है, अगर यहाँ पे कुछ पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं इथीरियम में कि इथीरियम में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, तो देखो मैं सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बना के पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग को जो चीज़ें ठीक लगेंगी उसी अकॉर्डिंग जो है वीडियो में, देखो बड़ी वीडियो रहेंगी तभी चीज़ों को आप समझ पाओगे। अगर छोटी वीडियो में आप सोचो कि मैं सारी एनालिसिस सारी लर्निंग आपकी मैं इसी में बता दिए, तो वो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे भी एक रेंज बनाया है, ये भी सेम बिटकॉइन के तरीके से ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे ये लेवल आपको देखने को मिलेगा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक ब्रेकआउट करता है तो 22,500 का लेवल अप साइड में इथीरियम मूव करते हुए दिखेगा। इथीरियम में ये मोमेंटम आपको अप साइड में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जब वो पैटर्न बनेगा तभी आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, ना कि तुरंत अगर एंट्री लोगे तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मार्केट को देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये भी अभी जो है वीक हैंड में है, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अपने जहां से मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट किया था, मार्केट उसी लेवल पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। नीचे की तरफ अगर मार्केट इसका इस ग्रीन कैंडल का 0.5% अगर करेक्शन कर देगा तो ये भी मार्केट वीक हैंड में हो जाएगा। तो ये अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो सीधा ये 1000 पे आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1500 पे मार्केट मल्टीपल बार रिटेस्ट कर चुका है। तो जब भी कोई चीज़ रिटेस्ट करता रहता है कंटिन्यू बार बार वहां से बाउंस बैक होता रहता है, तो हर बार बायर एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन अगर वहां से मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल वहां पे भी देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे इथीरियम में क्या किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अगर इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम एक रेंज में है। इथीरियम की जो रेंज है मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के इथीरियम के लिए ये और ये मार्केट इथीरियम के लिए एक रेंज है, और रेंज में देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि थोड़ा सा अप पुल होने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इसको देखा जाएगा तो ये मार्केट जो है 3 वीक से जो है मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि मार्केट जब कंसोलिडेट कंटिन्यू करता रहता है तो वो अपने सपोर्ट के पास में अगर है या रेजिस्टेंस के पास में है, तो इसमें भी सेम सिचुएशन होता है। यहाँ पे जब तक इसके ऊपर या इसके नीचे मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें भी अपसाइड और डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ऊपर की तरफ जो है 2000 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और निकलने के बाद में अगर ये ऊपर के साइड मोमेंटम करेगा तो 22,500 का लेवल आपको अपसाइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 1820 के लेवल को, तो इसमें भी जो है आपको डाउनफॉल जो देखने को मिलेगा वो डाउनफॉल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1710 के लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है ETH। तो ETH में भी नज़र बना के रखेंगे तो एक अच्छा खासा इसमें भी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी अगर देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यू मोमेंटम में मार्केट अपसाइड में मोमेंटम नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू मोमेंटम में नहीं जाती है। तो यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करना चाहिए। अगर ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो, जो कि वो लेवल है जो ये रेड वाली कैंडल है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें अब डाउन साइड में देखने को मिलेगा।
जो कि 1820 का लेवल है। तो वो लेवल पे जब मार्केट क्लोजिंग करता है डेली बेसिस पे, तब उसमें भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि मैंने बता दिया कि 1710 के लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल कर सकता है। और वहां पे अगर कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 1600 तक मार्केट नीचे की तरफ और एक और मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट ने जो जहां पे जो बड़ी कैंडल का बाइंग कैंडल, ये अगर देखोगे तो जो बाइंग कैंडल बनी हुई है, अगर इस कैंडल का ब्रेक डाउन करता है तो बहुत तेजी से आपको बड़ी बड़ी कैंडल में मार्केट नीचे की तरफ फॉल करते हुए दिखेगा। अब हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे अगर देखोगे अप साइड का अगर तुम ट्रेड प्लान करना चाहते हो तो अप साइड में मोमेंटम जब तक इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देता है तब तक यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। और नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे आप बाइंग डाउन साइड की पोजीशन नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे भी मार्केट को अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे भी एक रेंज में ही है। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं कर रहा है, मार्केट एक छोटी सी एक रेंज बना लिया है, उसी रेंज के बीच में मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो जो कि मैंने बताया कि मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे कंटिन्यू मोमेंटम किया, लेकिन ये हाई रेंज और सपोर्ट रजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है अपने आप को सस्टेन कर रहा है। लेकिन ये सस्टेन बहुत रेयर केस है कि जो मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करे। अब यहाँ पे अपसाइड में मोमेंटम हो सकता है, लेकिन मार्केट को जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे की तरफ अगर ये कहीं नीचे की तरफ 1820 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ फॉल करेगा। तो जो कि इसका लेवल मैंने बताया था 1710 के लेवल तक मार्केट नीचे की तरफ भी मोमेंटम कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है इथेरियम जो है एक रेंज में है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। और यहाँ पे चीज और अगर ध्यान से देखोगे तो अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट एक बार, दो बार और ये थर्ड टाइम है। तो मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर ये आने की यही लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करेगा 1710 का, जो कि मैं बार बार इसी बात को बता रहा हूँ कि मार्केट फिर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आपको दिखेगा। और मार्केट अगर यहाँ पे अगर निकलता भी है अप साइड में तो फिर थोड़ा सा मैं अभी बाइंग साइड का तो ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट में ये सस्टेन नहीं करेगा अप साइड में, मार्केट ब्रेक डाउन करने के चांसेस इसमें हमें ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन वो देखते हैं कि मार्केट जिस दिन ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा तभी एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हायर रेंज पे अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो मार्केट को देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत समय लगा दिया। जो मार्केट यहाँ पे देखोगे तो 25 से 30 दिन का जो है मार्केट अपने आप में कंसोलिडेट किया है। और यहाँ पे देखोगे तो जो भी लोग बाइंग किए होंगे उनका भी सेल साइड का एसएल, बाइंग बायर सेलर दोनों के एसएल को मार्केट हिट ही कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे भी मार्केट में कोई अभी बड़ा ट्रेड प्लान कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं गोल्ड की, तो गोल्ड में देखते हैं कि गोल्ड किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगर गोल्ड को, तो मैंने एक लेवल बताया था, लेकिन मार्केट क्या किया था कि यहाँ पे 4020 के लेवल को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो मार्केट अप साइड में मोमेंटम करेगा, जो कि ऊपर की तरफ लेवल मैंने बताया था 4220 तक मार्केट अप साइड में मोमेंटम कर सकता है। तो मार्केट जब मैंने ट्रेड प्लान किया था तो वहां पे मार्केट जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो मैंने जो है मार्केट क्या किया 4186 के कुछ लेवल तक मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया था। लेकिन वहां पे भी मैंने जो ट्रेड प्लान किया था तो उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने ये ट्रेड को यही सोचा था कि मार्केट 4220 के लेवल तक मार्केट अपसाइड में मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे गोल्ड थोड़ा बुलिश हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं जब तक एक पुल बैक मार्केट नीचे की तरफ देगा नहीं तब तक हम जो है डाउन साइड का ट्रेड अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने 334 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम कर दिया है, तो जो कि इसके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो 4500 तक मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर चुका है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट 4376 तक मार्केट जो है क्लोजिंग किया है। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या है कि अभी 2 दिन मार्केट क्लोज रहेगा गोल्ड। तो गोल्ड जब ओपन होता है तब अगर मार्केट में देखोगे तो मार्केट ने एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाया है, लेकिन अगर वो प्राइस एक्शन में अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पिछले हाई और क्लोजिंग के बीच में अगर वो ओपन होता है, ओपन होने के बाद में फिर मार्केट में आपको कोई बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि मार्केट अगर उसके रेंज में रहेगा
तो वहाँ पे भी मार्केट आपको क्या होगा कि मार्केट फिर वहाँ पे ट्रैप कर देगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है तुम्हें लगे ब्रेकआउट करेगा, पर ब्रेकआउट वो फेल हो जाएगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में रहेगा, तो वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हो। या वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, और रेंज बनाने के बाद मार्केट अपने आप को ब्रेकआउट किया। अच्छी कैंडल में मार्केट ने ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम पे किया है। और वीकली टाइम फ्रेम पे अब ये जिस तरीके का पैटर्न है, मार्केट हो सकता है कि अपसाइड में मोमेंटम करे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट तो अच्छा किया है, लेकिन मार्केट हो सकता है कि पहले नीचे की तरफ आए 4220 के लेवल तक, फिर मार्केट जो है अपसाइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा। तो अभी 4311 का लो लगाया है। अब उसके नीचे अगर ये 4222 तक आता है, आने के बाद में अगर ये मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करेगा तो एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में जाता नहीं है, रेंज का ब्रेकआउट किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि ये डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। गोल्ड को यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, तो गोल्ड ने क्या किया है, इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, इस लेवल का, जो कि 4220 का लेवल है। तो इसका मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम बिताने के बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया है। तो मार्केट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अगर कोई टाइम बिताता है, बिताने के बाद में अगर ये ऊपर की तरफ निकलेगा तो अच्छा खासा मोमेंटम हमें जो है अपसाइड में देखने को मिलेगा, जो कि इसके लिए अगर सपोर्ट का काम करेगा तो 4555 तक मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पे पहले मार्केट को थोड़ा करेक्ट होने दो, करेक्ट होने के बाद में ही हम जो है अप डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे 4222 के लेवल पे। जिस जगह पे मार्केट है, यहाँ पे अगर कल मार्केट इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें और देखने को मिलेगा। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो हमारे लिए ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, नीचे पुल बैक किया, पुल बैक करने के बाद फिर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट में यहाँ पे सीधा डाउनफॉल हुआ, और डाउनफॉल के बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड में मोमेंटम किया। तो ये अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और मार्केट यहाँ से अगर नीचे की तरफ आया, नीचे आने की तरफ यहाँ पे अगर इस 0.5% करेक्शन करके अगर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ये इस रेजिस्टेंस पे मार्केट थर्ड टाइम जो है रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आया, और नीचे आने के बाद अगर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो नीचे का डाउन साइड का यहाँ पे अगर आपको देखोगे तो डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेगा। तो जब डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनते हुए अगर आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का पहला ट्रेड जो है ये प्लान करके चल सकते हैं 4320 का। 1020 के पास में अगर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करता है, तो कंसोलिडेट करने के बाद अगर मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा, तो वहां पे एक छोटा ट्रेड अपसाइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो 4360 तक। वहां से मार्केट में फिर से आप एक डाउन साइड की अगर पोजीशन बनाओगे छोटी क्वांटिटी से, तो पहला ट्रेड वहां पे अगर छोटी क्वांटिटी ली है, वहां पे लेने के बाद में अगर 4320 के लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, तो आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि 4222 पे मार्केट आने के बाद में फिर जो है आपको अपसाइड वहां पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद में फिर आपको मोमेंटम करते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो प्राइजेक्शन जो है 4 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बेरिश है। मार्केट ओवरऑल अगर देखेंगे तो बुलिश में है, लेकिन मार्केट को अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, तो जब भी मार्केट मान लो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले, क्योंकि इस गिरावट का अगर 0.5% करेक्शन किया है, तो वहां पे अगर कोई ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हो, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर वो चीजें जब आप देखोगे तभी वहां पे वो चीजें दिखेंगी। अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे अगर 5 मिनट 50 मिनट पे अगर आपको ये पैटर्न कोई बनता हुआ दिखता है, तो एक ट्रेड जब आप वहां पे प्लान करोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो अगर मार्केट 4320 के लेवल पे आता है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, और लेने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जब फिर से मार्केट पुल बैक करेगा, तो 4360 तक मार्केट फिर से अपसाइड में मोमेंटम करेगा। वहां से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ एक और अच्छा खासा लो लगाए। तो मार्केट डाउन में तो डाउन साइड में पोजीशन को प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग भी बाइंग करके गए होंगे
उनके पहले मार्केट एसएल लेगा, एसएल लेने के बाद में ही मार्केट अपसाइड और डाउन साइड में मोमेंटम करते हुए दिखेगा। मैं कहीं बाहर हूँ तो इसलिए मैं जो है अपनी फेस को नहीं दिखा सकता हूँ, बट हाँ कॉर्नर में मैं अपना फेस लगा दूंगा कि जिससे मेरी वीडियो को कोई और यूट्यूब चैनल पे अपलोड होते हुए ना दिखे। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी जगह पे है, और अच्छी जगह पे जब मार्केट रहता है तो वहाँ पे बढ़िया करेक्शन। अब यहाँ पे अगर मार्केट मान लो कि यहाँ पे इसको छोटा सा सपोर्ट हम रजिस्टेंस मान लेते हैं 4400 के लेवल तक, यहाँ पे अगर मार्केट मान लो टाइम भी बिताता है तो अगर नीचे की तरफ यू टर्न लेकर के अगर इस लो को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे मार्केट बहुत तेजी से डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, वहाँ पे आप लॉन्ग साइड की पोजीशन बना सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करते हुए हमें दिखेगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये अगर ट्रेंड लाइन बनाओगे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में अगर किया है तो ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये रेजिस्टेंस के पास से यू टर्न लेके अगर नीचे की तरफ आएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि मैंने लेवल आप लोगों को बता दिया है कि मार्केट जब तक उस लेवल तक मार्केट मोमेंटम करेगा नहीं तब तक मार्केट अप साइड में जाएगा नहीं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी और 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपने ट्रेंड को थोड़ा सा बैंड किया है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे टाइम बिताया, फिर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फिर से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एम पैटर्न बनाया, फिर ब्रेक डाउन किया, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आया, यहाँ पे आया है। तो जो ये डाउन साइड का 0.5% का करेक्शन मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में किया है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। ऊपर गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद अगर ये यहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी प्लान करेंगे, यहाँ पे आएगा तो मैं अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगा, तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा डाउन साइड में। और मैं डाउन साइड में बड़ा ट्रेड प्लान करके चलूंगा, लेकिन वो चीज़ उसमें ये भी रहेगा कि अगर मार्केट मेरे से $100 $200 का डाउनफॉल किया है तो मैं अपने एसएल को $10 $20 पे अपने एसएल को शिफ्ट करने के बाद में ही प्रॉफिट में अगर गया हुआ ट्रेड में एसएल को ट्रेल करके ही अगर आप बड़ा पोजीशंस को करोगे तभी एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको डाउन साइड में अप साइड में देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जो कि मेरा चैनल है योयो स्टॉक मार्केट। पी जब भी देना कैपिटल लेटर में स्पेस करके देना, तो जिसमें हमारा ही वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अगर ये वीडियो में, क्योंकि मैं लर्निंग पर्पस की वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो उस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।